बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और ND पॉडकास्ट पे। हमेशा की तरह आज भी हमारा प्रोग्राम भी टॉप स्टोरी और आज भी मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह मुल्तान के सीनियर सहाफ़ी सैयद यज़दानी गिलानी साहब, जो हमें मुल्तान और गिरदोनवा की जो ख़बरें हैं उनके बारे में और कौमी लेवल के अखबारात में जो कि नेशनल लेवल की ख़बरें होती हैं उन पे तबसरा भी करते हैं, तज़िया भी करते हैं और जो पस पर्दा हक़ाइक़ हैं हम उनसे बात भी करते हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज बड़ा हॉट इशू, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी अरसे बाद पेशावर में पावर शो का मुज़ाहरा किया, जलसा किया। कैसा रहा? टॉप लीडरशिप ने पूरे पाकिस्तान से शिरकत की और सबसे अहम बात कि हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट नहीं डाली गई। सबसे पहले जलसे से आगाज़ करते हैं। गिलानी साहब, कैसे देखेंगे जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पावर शो का मुज़ाहरा किया पेशावर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहद शुक्रिया वैसे साहब। बात यह है कि ये जमहूरियत का एक हुस्न है जी, होना चाहिए, एक दूसरे को हमें बर्दाश्त करना चाहिए। बड़े अरसे बाद रही बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसा किया। देखिए, जलसा करना हर अपोजिशन का एक राइट है, ठीक है। तो उन्होंने अपना वो राइट इस्तेमाल किया, अच्छी बात है। अवाम ने अपने जोश जज्बे का इजहार किया, बलबले का इजहार किया, तो ये बिल्कुल अच्छी बात। और मैं चाहता हूँ कि यही तरीक़ाकार पंजाब में या दीगर सूबों में भी होना चाहिए कि आप कोई रुकावट न डालें। उससे उन लोगों को मौका मिलता है अपनी मकबूलियत का। फिर वो मज़लूम बनते हैं कि देखें जी, हमारे साथ ये जुल्म ज़्यादती हुई, हमारी रुकावटें डाली गई, हमारे मामलात किए गए, हमारे कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया, हमारी लीडरशिप के साथ ज़्यादती हुई वगैरह वगैरह। तो अगर हुकूमत चाहे तो उन्हें बिला किसी रोक टोक के हर सुहार तो करेंगे, कोई बात। देखिए, जब वो करेंगे तो आवाम को भी पता चल पाएगा, लोगों को भी चल पाएगा, जो अपोजिशन है उनके जो आवेले वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या करते हैं वो। अब गज़र को हाथ में ना लें, जी, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ना लें, कोई तशद्दुद वाक़यात पेश ना आए तो कोई मसला नहीं, आप उन्हें कहीं करें जी, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ। जी, देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उसने जिस किस्म की काविशें की हैं, जिस किस्म के इक़दामात किए हैं, जिस किस्म की उनकी तरीक़ाकार है हमारी, आप देखें स्टॉक एक्सचेंज कहाँ चली गई है। बिल्कुल, मुल्क की जो मामलात हैं उसके अंदर बेहतरी आई है। तो लोग देख रहे हैं ना, हम वो भी देखेंगे और ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं। तो इसलिए क्या उसको आपने कदगन लगाई हुई है कि जी कोई आदमी यहाँ पर आकर जलसा जुलूस नहीं करेगा या हम उसको दफ़ा 144 कर देते हैं। तो इस किस्म की ओछा गंदों को छोड़ दें, ठीक हो गया। आए मैदान दें, उन्हें खेलते हैं। फतेह शिकस्त भले मुकद्दर से अभी मुकाबला तो दिले नातमान। खूब किया। अच्छा सर, मुकाबले की आपने बात की। अब ये देखें कि पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत, अपने वसाइल सरकारी, लेकिन उस तरह से आवाम ने शिरकत नहीं की। यानी आवाम इस एहतजाजी से ऐसे तंग आ चुके। और आपने बड़ी शानदार बात की कि दूसरे सूबों को भी उनको खुली इजाज़त दे देनी चाहिए, कारकर्दगी का मुकाबला होना चाहिए। जलसे जुलूसों में क्या है, ये आवाम आएगी, नारे लगाएगी, चली जाएगी। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। हमारे मुल्क के नामवर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब, उनकी आज जंग खबर बड़ी तहलका खेज़ रिपोर्ट सामने आई है कि एक आला सरकारी अफसर ने अपनी बेटी की शाहाना शादी की 24 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्चा। और देखने में ऐसा लग रहा था कि शादी नहीं किसी फिल्म की शूटिंग है, लेकिन जब उस अफसर का टैक्स रिकॉर्ड चेक किया गया तो ना होने के बराबर था। इस तरह तो सर हज़ारों मिसालें होंगी ब्यूरोक्रेसी समेत मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों की। तो सर इस पे कोई कदर नहीं है। देखिए, बात यह है कि हर शख्स चाहता है, ख़ासकर पाकिस्तान में, कि वो किसी तरीके से भी किसी भी बड़े ब्यूरोक्रेट के साथ अपने रिलेशन को डेवलप करना चाहता है। ठीक, मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरी IG साहब के साथ ताल्लुकात हों, चीफ सेक्रेटरी के साथ ताल्लुकात हों, एडिशनल IG के साथ मेरे ताल्लुकात हों, होम सेक्रेटरी के साथ मेरे ताल्लुकात हों। तो हर आदमी की ख्वाहिश है। अब मुझे बताएं कि यही बात है कि जहाँ उन्होंने 40 या 20 करोड़ रुपए खर्च किए, तो आपने ये अंदाज़ा नहीं लगाया कि क्या वो जो वहाँ पर मिसाल के तौर पर 2000 6000 बंदा आया मिसाल का, तो क्या वो 2-2 लाख रुपए दे के जाने वाले थे? नहीं, उन्हें भी 10-10 लाख रुपए सलामी दी होगी, उन्हें भी 5-5 लाख रुपए सलामी दी होगी। किसी ने BMW दी होगी, किसी ने दूल्हे को
मिसाल है, ये बच्ची को फार्चूनर दिया होगा। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें नई बात नहीं है, पहले भी बेशुमार वाक़यात ऐसे आए, रिपोर्ट हुए जिसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने शाहाना खर्च का मुजाहरा किया, लेकिन क्या हो गया, उनको कौन पकड़ेगा, उनके ऊपर हाथ कौन डालेगा। असल हुकूमत तो ब्यूरोक्रेट करती है, मुल्क तो वो चलाती है। सियासत, उन्हें पता होता है ये सियासतदान आज आ रहे हैं कल चले जाएंगे, ठीक है ना। तो मुझे बताएं कि बेचारे सियासतदान तो हमेशा इंसाफ के कटहरे में लाए जाते हैं, ठीक है ना, जेलों में जाए जाते हैं और दीगर मामला इनके साथ होता है। लेकिन कभी आपने किसी ब्यूरोक्रेट पे हाथ डाले ना। एक दफ़ा ब्यूरोक्रेट को पकड़ा था, आपको याद होगा, तो पूरी ब्यूरोक्रेसी हड़ताल पे चली गई। हड़ताल पे भी चली गई थी, कई अरसा उन्होंने जनाब काम ही नहीं किया। उन्होंने कलम छोड़ हड़ताल कलर को हड़ताल कर रखी आती, काम को हाथ नहीं डालते। फवाद हसन फवाद के बाद जो मामलात बने, ठीक है ना, प्रिंसिपल टू वज़ीर-ए-आज़म, बिल्कुल, तो उसके बाद आप देखें कि क्या उन्होंने कहा, जब ये नहीं बच सकता तो हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। इस किस्म के उसके बाद बड़ा अरसा ब्यूरोक्रेसी ने नथ डाली रखी, दूसरे लफ्ज़ों में हुकूमत को। सही, ठीक है ना। तो इसलिए ठीक है, अगर उनके अपने वसाइल की तो टैक्स नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इधर उधर से पकड़ कर थोड़े उधार लेकर, अगर कोई इमरजेंसी, उधार दिए होंगे, ये ज़ाहिर बात है, ऐसे लोगों को उधार नहीं मिल जाता है। उन्होंने अगर उधार लेकर कोई मामला अपनी खुशी में वो चार चांद लगा दिए, तो हमें क्या मजाक है, ठीक है। यानी कि असल मुक़तदर तबका आपके कहने के मुताबिक ये ब्यूरोक्रेसी है। सर असल में है ये ना, उम्मत तो यही करते हैं। सियासतदान तो बेचारे जो है ना, वो तो हवाई पंछी होते हैं, आए और फिर चले गए, ये तो रहते हैं। ये सदाबहार है जी। अच्छा सर, लूट मार पे बात चली, टैक्स कोई भी लूट मारी है, तो लूट मार का एक बड़ा मुनफिद वाक़या सामने है मुल्तान में। मुल्तान की सड़क कॉलोनी, हाशमी कैनाल कॉलोनी, उसमें पुलिस की एक जॉइंट टास्क टीम मुल्तान है, उन्होंने मारा छापा। तो वहाँ से जनाब घर की तलाश पर 1000 गोलियाँ को 2 उन्होंने बरामद हुए, पिस्टल वगैरह। लेकिन मुकाबी हो गया बाद में उसी मुलजिम के साथ। बाद में उस मुलजिम ने इल्ज़ाम लगाया टीम पे कि ये मेरे घर से जेवर नकदी ले रहे हैं। टीम घबरा गई, टीम गई माफ़ी मांगने कि यार हमारे से गलती हो गई है, आप हमें छोड़ दें। उसकी वीडियो बना ली। अच्छा, वो शख्स बड़ा दिलचस्प किरदार दानिश नाम का, सुनने में कि 4-5 साल पहले मुमताज़ आबाद में घर में उसका पट्टा लगाता था, और आज इतना ताकतवर कि हर तरह की स्मगलिंग करता है और बाकायदा पुलिस हमारे से मंगवा रहा है। सर बात ये है कि ये जो दानिश है ना, जी ये गई थी असल में कुछ पुलिस के या जो भी इन्वेस्टिगेशन टीमें, उन्होंने जाकर उन्होंने कहा जी हमने कुछ करना है। खैर इसने अंदर इजाज़त दे दी, वो चले गए। उन्होंने फिर जो मामलात किए, जो करती है तो हो गए, लेकिन उसके बाद उसकी खुफिया कैमरों से की वो रिकॉर्डिंग हो गई थी, ठीक है। जिसके बाद दानिश ने ये मामला फ़हम व तफ़हीम से हल किया, ले दे के। ये फ़हम व तफ़हीम होती है, इसे कहते हैं, उससे कहते हैं ना जी, ले दे के मामला हल हो गया। लेकिन जब वो मामला ले दे के हल हुआ और वो चले गए, उसके बाद पूरा रिकॉर्ड बन गया, फिर उसने कहा जी अब मैं जाता हूँ। तो फिर ये मामला ऐसे खुला, तो फिर उन्होंने आकर माजरत की और उन्होंने कहा अच्छा जी ये अपना सामान भी वापस ले लें, जो भी मामला। तो देखिए बात असल चीज़ ये थी कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, इनको भी अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। इस किस्म के जो 2 नंबर लोग हैं, वो उनके साथ जब ये किस किस्म के मामला कर लेते हैं, फिर उनको किसी हद तक आकर नीचे उनके साथ झुक कर मुकाबला करने के बजाय माफ़ी मांगनी पड़ती, जिसकी मिसाल ये जिंदा आप दे रहे। ये तो रियासत की माफ़ी होना है। रियासत देखें, बात ये है कि भी जब काली भेड़े हर महकमे में होते, ठीक है, उनसे गलती हो गई, ठीक है ना। पैसा चीज़ ही ऐसी मजबूरी है कि बच्चों की फ़ीसें देनी होंगी कि और मामलात होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने इस मामले को देखा कि चलो कुछ मिल रहा है तो ले लेते हैं। तो बेसिकली जो दानिश का ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है जैसे कि आप बता रहे हैं, ठीक है ना। तो उसने चंद सालों में इतना बासर भी बन गया और उसके पास एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी है। तो लोगों ने सोचा होगा इसको ज़रा खींच लेते हैं किसी तरीके लेके, उसने खींच लिया। खैर खिंचाओ बैठे, ठीक हो गया सर। अच्छा सर, तालीम को लेकर माँ बाप बड़े हसास होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर पर एतमाद नहीं है वालिदैन को, वो प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल अलग लूट मार मचाई फ़ीसों को लेकर। जो ही छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं, फ़ीसें 10 से 20% बढ़ जाती हैं। सर इनकी लूट मार पे कोई कदर न लगा सकता कि लगा सकता? सीधी बात है कि हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सामने है कि 5000 से नीचे एक कैटेगरी का स्कूल लेगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे B क्लास हैं, फिर C क्लास हैं। तो अब देखें कि जो नॉर्मल मोहल्ले के जो गलियों के हमारे चौराहों पे बने हुए तालीमी इदारे, जिनकी जो बिल्डिंग है वो 10-10, 20-20 मरलों पर है, और वो देखें कि इस वक्त 8-8 हज़ार रुपये का फ़ीस वसूल कर रहे हैं।
आती है। बिल्कुल। इसी तरीके से तालीमी इदारों के पास चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं। महकमा एजुकेशन चुप करके बैठा हुआ है, CO जो इनके बैठे हुए, DO बैठे हुए, कोई पुरसाने हाल नहीं। होना ये चाहिए कि इनका देखा जाए कि बच्चों के लिए गैर निसाबी सरगर्मियों के लिए आपकी क्या एक्टिविटी है। सबसे अहम बात, ठीक है, वो नहीं है। अब ज़ाहिर बात 10-20 मरले का जो एक कनाल के अंदर जो स्कूल के तालीमी इदारे हैं, और वो है भी हाई स्कूल, ठीक है ना। हाई स्कूल के लिए अगर वो एक भी हो तो 10 कमरे तो उसके वही बनते हैं। बिल्कुल। ठीक है, फिर प्रिंसिपल का कमरा है, फिर लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है, एडमिन ब्लॉक है, और एडमिन ब्लॉक है, और कंटीन है, कैफेटेरिया, इन सारे मामला होने के, फिर वाशरूम्स हैं। तो मुझे तो ऐसे तो होते ही नहीं सर। 5-5 मरले के स्कूल देखे मैंने। इसलिए सबसे बड़ी है जो SOPs हैं तालीमी इदारों के, उसके ऊपर बेशुमार तालीमी इदारे पूरे नहीं हुए। इनके लिए एक वसी जगह चाहिए, एक वसी तरीक़ाकार चाहिए। उसके अंदर कितने क्वालिफाइड स्टाफ कितना रखा हुआ है, उनकी तालीमी काबिलियत क्या है, ये सबको देखना पड़। लेकिन यहाँ तो मैट्रिक पास जो टीचर्स हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रही हैं और मौजे मार रही हैं। उनको भी वो इसलिए कि उनको पता है कि इनको तो 8-10 हज़ार में काम चल जाए, तो क्या ज़रूरत है हमें 25-30 हज़ार देने की। तो इनको चेकन करें, और इनका चेक एंड बैलेंस इस तरीके से करें कि वहाँ जो बच्चियाँ पढ़ा रही हैं या स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, जो भी तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, और पढ़ाने वाले असातिज़ा को 40 हज़ार से कम तो नहीं मुआवजा मिल रहा। अगर 40 हज़ार से कम मुआवजा मिल रहा है तो ऐसे तालीमी इदारों को फौरी तौर पर सील किया जाए। उन प्रिंसिपल के ख़िलाफ़, उन हेड मास्टर्स के ख़िलाफ़, उन मैडम्स के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और उनका अहाता किया जाए। क्यों कि जब एक चीज़ तय हो गई, SOPs गवर्नमेंट ने तय कर दिए कि कम पेश मजदूर की तनख्वाह जो हो 40 हज़ार होगी, बिल्कुल है, तो 40 हज़ार उसे मिलने चाहिए। लेकिन उसे तो 40 तो गुजा, उसको तो 10 हज़ार नहीं मिलते। सर 4 हज़ार मैंने टीचर्स। इसलिए इन माफिया का भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इनको कोई को पूछने वाला होना चाहिए कि जनाब जिसने चाहा जब चाहा, कुछ ना बनाया तो तालीमी इदारा बना लीजिए, पर चोरी दुकान वाले तालीमी इदारा बना। इसलिए मेहरबानी करें, इनको तालीम का सत्यानाश ना करें। ठीक हो गया। अच्छा सर, तालीम के साथ साथ सेहत भी बड़ा अहम जुज़ है ना हमारे माशरे में, लेकिन आम बंदा तालीम में तो लूट मार का शिकार है, सेहत में भी हालात है। सरकारी अस्पतालों में मजबूर होकर जाते, लेकिन को पुरसाने हाल नहीं है। तो सर कोई तो इसकी तरफ तवज्जो देना। सर बात यह है कि जो हमारी सेहत का मसला है, गरीब की हमारी खुराक अच्छी नहीं है, ठीक है। हमारी जब खुराक अच्छी नहीं होगी, मिलावट वाला हम दूध पिएंगे, मिलावट वाला हम गोश्त खाएंगे, मिलावट वाली हम मुर्गी खाएंगे और ब्रॉयलर खाएंगे, और इसके बाद हर चीज़ में, तो सेहत हमारी कहाँ से बनेगी। इसी वजह से कि हमारा हर घर में हर 2 बंदे फ़र्द जो हैं वो बीमारी से 2-4 हो। बिल्कुल। इस वजह से कि वो लोग जाते हैं, फिर कहाँ जाए, वो सरकारी हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं। जब सरकारी हॉस्पिटल का रुख करते हैं तो उन्हें ना सिर्फ दवा चक्कर खाटने पड़ते हैं, ना उनका इलाज होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक हमारे सहाफ़ी हैं सलीम भुट्टा साहब, ठीक, वो नश्तर के वार्ड नंबर 6 बेड नंबर 21 में पिछले 15 दिन से दाखिल थे, ठीक है। लेकिन आज ऑपरेशन होगा, कल ऑपरेशन होगा, आज होगा। कई ऑपरेशन डे गुजरने के बावजूद भी उनका ऑपरेशन ना किया गया। 15 दिन से आज टाल मटोल पित्ते की पत्थरी का मामला था। अब मुझे ये बताइएगा कि जिस अब एक उनसे MS साहब से रिक्वेस्ट भी की गई कि सर ज़रा इसके लिए खुसूसी शफ़क़त फरमा दीजिए, उन्होंने कहा जी अभी देख लेते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि MS को कहना, MS का सर्जन को कहना, सर वार्ड के जो हेड हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनकी दीदा दलेरी देखें कि कोई पुरसाने हाल नहीं। पसंद नापसंद के लोगों को कोऑपरेट होता है, बाकी लोगों को ये कह के जी टाइम ख़त्म हो गया और लिहाजा फिर अगले मंगल देखेंगे। अब अगले मंगल जब देखेंगे, गुजर जाएगा बुध वाले दिन, वो कहेंगे नेक्स्ट जुमेरात को देखेंगे, तो जुमे को देखेंगे। यानी इस किस्म से ये लोग बेचारे सफ़र कर रहे हैं। खुदारा इन लोगों को ऐसे ना किया जाए। एक दवाई नहीं मिलती, उनके भारी टेस्ट, अब देखो वो 40 हज़ार के टेस्ट करवा चुके हैं। अब वही शख्स वो तो नश्तर से, ठीक, अब वो कह रहे हैं कि जनाब मुझे 40 हज़ार मेरा ज़ाया हो गया, अब मैं ऑपरेट नहीं करा तो फिर मेरा मसला है, दर्द हो जाएगा शुरू। तो खुदारा ये लोग क्या कर रहे हैं आप लोग बैठ के, बजाय आवाम को रिलीफ देने के। तो मैं तो वज़ीर आला पंजाब मरीम साहबा से दरख्वास्त करूँगा कि इन ऐसे लोगों का मुहासबा किया जाए जो आवाम की सेहत और तंदुरुस्ती को उनको फैसिलिटेट करने के बजाय उनके लिए दर्द सर बन रहे हैं, ठीक है ना। उनको ना मेडिसन का सामना है, ना मिलती है, ना उनके साथ को वहाँ उनके साथ प्रॉपर इलाज होता है। तो इन डॉक्टरों का भी कोई होना चाहिए, कुछ जो इनको नहीं काम करना चाहते उनको आज़ाद कर दिया जाए। वो बेशुमार हमारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो डिग्रियाँ लेके घर बैठे हैं, उनको एक मौका दे दिया। हाँ, सेहत के साथ तो खिलवाड़ नहीं होना चाहिए ना सर। अच्छा सर, अस्पतालों को तो कोई हाल नहीं है, स्कूलों में कोई हाल नहीं है, लेकिन थाने बड़े शानदार देख रहे हैं सर। थाना मुमताज़ाबाद जाएँ तो देखकर ऐसा लगता है जैसे थाने में कम हम किसी आलीशान होटल में दाखिल हो रहे हैं। क्या कारकर्दगी वैसे ही आलीशान ही है, सिर्फ बिल्डिंगों पे जोर है।
देखिए, ये जो थाना बनाया मुमताज़ाबाद, फातिमा जना फ़ेज़ 2 में या 1 में बना हुआ है, इत्तेफाक से मुझे भी जाने का मौका मिला। तो वाकई उसका जो थाना है वो काबिल रश्क है, स्ट्रक्चर शानदार, बहुत ज़बरदस्त है। उसकी बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद जो उसका रंग रोगन है वो बड़ा अच्छा है। फर्नीचर बनाना रखा हुआ है, अंदर कैफेटेरिया बनाया हुआ है, कंटीन, बैठ के सोफ़ों पे बैठ कर बोतलें पिए, वहाँ कर चाय पिए। अच्छा, इसका मतलब है कि जो वहाँ लोग जाते हैं दाद रसी के लिए उनको एक अच्छा माहौल दिया जाता है। तो इसलिए वहाँ पर एक अच्छा उन्होंने कराकरी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो देखने वाला ऐसे लगता है किसी में अच्छे 5 स्टार होटल में इन हो गया हूँ। माहौल बहुत अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से थाने का माहौल बनाया गया है, जिस तरीके की थाने की बिल्डिंग बनाएगी, खुदारा इनकी ज़हन नशीनी भी वैसे कर, वैसे की इनको उस मेयार को भी वो कायम रखें, अपनी इज़्ज़त नफ्स का सौदा ना करें पुलिस मुलाजिम वहाँ पर ड्यूटी देने वाले, और ख्याल करें कि ये जो यूनिफॉर्म हमने पहना है हमने इसका हक़ अदा करना है। अगर ये जहन में रखें और इसके हलाल को रखें और अपने बच्चों को सामने रखें, फिर वतन दिफा का जो कसम खाई है आपने पासिंग आउट के वक्त कि मैं चप्पे चप्पे का दिफा करूँगा, मैं जालिम को इंसाफ दूँगा, ठीक हो गई, इसी सूरत छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना, जालिम को उसके कैफरे किरदार तक पहुँचाऊँगा। तो खुदारा ये चीज़ें जब उनके सामने आएंगी प्रैक्टिकल, तो फिर आवाम और इनके दरमियान जो दीवार है वो ख़त्म हो जाए। आज जो पुलिस का जो हम कोरोना रोते हैं कि जी पुलिस अच्छी नहीं, फलाना फलाना, बात ये है कि जिसका तो वो आप जाते हैं और पब्लिक डीलिंग के अंदर 2 फरीक, तो फिर उनके साथ एक गिव एंड टेक होता है। बिल्कुल, एक फरीक नाराज़ हो जाता है, दूसरा फरीक ये इल्ज़ाम लगाता है कि जिन्होंने मेरे से पैसे ले लिए। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता, पैसे नहीं लिए होते पुलिस ने, लेकिन क्योंकि वो बदनाम से बदनाम बुरा, तो वो उसी सूरत में उनके ऊपर ये कदगन आ जाती है। ये अच्छे पुलिस मुलाजमीन भी हैं बेशुमार, हमने माजी में भी देखे, अब भी देखे कि अल्लाह ताला के खौफ से वो डरते भी हैं और लोगों को बिला खौफ व ख़तर इंसाफ भी देते हैं, चाहे उनके ऊपर कितना ही प्रेशर क्यों। बिल्कुल। तो नाज़रीन, यज़दानी साहब की जो बात का मैंने मतलब है कि सिर्फ इमारतें आलीशान नहीं होनी चाहिए, रवैये भी उतना ही आली ज़र्फ़ और आली शान होने चाहिए, ताकि जो साइल है वो सिर्फ सोफे बैठ कर बोतल या कोल्ड ड्रिंक ना पी सके, जो वो शिकायत लेकर है उसको भी दूर करने में उसको हेल्प मिल सके। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की ख़बरें और कुछ मामलात जिन पे हमने यज़दानी साहब से खुल के बातचीत की। इंशाअल्लाह कल एक और प्रोग्राम में नए इशू के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे। उस वक्त तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।